जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे पार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि अमृत बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें परिग्रह से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञानी जीव परिग्रह में रहते हुए भी निष्परिग्रही हैं। क्या प्रकरण चल रहा है कि ज्ञानी जीव परिग्रह में रहते हुए भी निष्परिग्रही हैं। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि ये समयसार ग्रंथ चल रहा है, यहाँ 5 पाप की तो चर्चा चल नहीं रही है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, किंतु फिर भी परिग्रह का प्रकरण ऐसा नहीं लिखा कि ज्ञानी जीव चोरी करते हुए भी अचौर्य व्रत के धारी हैं, है ना। कुशील करते हुए भी कुशील रहित है। सिर्फ परिग्रह का ही नाम क्यों आया? कि परिग्रह की हमने पिछली क्लास में परिभाषा देखी थी कि परिग्रह किसे कहते हैं। तो एक परिभाषा, 3 परिभाषाएं मुख्य रूप से देखी थी। पहली परिभाषा थी जो कुंद कुंद आचार्य देव ने बताई, अमृत चंद्र आचार्य देव ने, कि परि और ग्रह। परि मतलब चारों ओर से, ग्रह मतलब ग्रहण करना। किसी भी वस्तु को चारों ओर से ग्रहण करना, चारों ओर से मतलब पूरी तरह से ग्रहण करना, उसका नाम परिग्रह है। अगर इस परिग्रह की परिभाषा माने तो ज्ञानी जीव परिग्रही है कि वह अपने आत्म स्वरूप का परिग्रह करता है, अपनी आत्मा का परिग्रह करता है, अर्थात अपनी आत्मा को पूरी तरह से, अच्छी तरह से ग्रहण करता है, अर्थात मैं आत्मा ही हूं, अन्य कुछ नहीं हूं, ऐसा पक्का विश्वास रखता है। दूसरा अर्थ होता है परिग्रह का, परि मतलब परद्रव्य और ग्रह मतलब ग्रहण करना, परद्रव्य का ग्रहण करना। ये इसमें कौन की अज्ञानी जीव है, वो हर जो वस्तु देखता है कि ये वस्तु मुझे मिल जाए, चाहे हो नहीं किंतु मुझे मिल जाए, ऐसा जो परिणाम होता है उसे परिग्रह कहते हैं। तीसरा, उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में जो बताया है, मूर्छा परिग्रह, मतलब मूर्छा का परिणाम, ममत्व का परिणाम वो परिग्रह है। और वास्तव में हम परिग्रह देखें तो परिग्रह के 24 भेदों में सबसे पहला नंबर का भेद ही है मिथ्यात्व। तो जो समयसार ग्रंथ में यहाँ पर कह रहे हैं कि परिग्रह में रहते हुए ज्ञानी जीव निष्परिग्रही हैं, छंद नंबर 32 है, एक बार देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। उसका जो हेडिंग है वो क्या है और उसमें दोनों परिग्रह का क्या अर्थ है। देखो ऊपर है ना, परिग्रह में रहते हुए भी ज्ञानी जीव निष्परिग्रही हैं। तो परिग्रह में रहते हुए, पहला परिग्रह का अर्थ मतलब परद्रव्यों के बीच में रहते हुए, परद्रव्य का संयोग होते हुए भी, ठीक है, परिग्रह मतलब। दूसरा, ज्ञानी जीव निष्परिग्रही हैं, मतलब रहे परद्रव्यों के बीच में रहे हैं, और निष्परिग्रही का यहाँ अर्थ क्या लेना है कि ममत्व रहित हैं, मूर्छा रहित हैं, मिथ्यात्व रहित हैं। दोनों परिग्रह का अर्थ समझ में आया कि परिग्रह में रहते हुए अर्थात पूरी तरह से भोग सामग्रियों के बीच में रहते हुए भी, परद्रव्यों के बीच में रहते हुए भी ज्ञानी जीव उन परद्रव्यों में ममत्व नहीं करते हैं। वास्तव में तो इन शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए तो हमें पूरी गाथा का, पूरे छंद का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर बिल्कुल जो छंद की लाइन है वही लिखी है, पूरब करम। एक बार छंद बोल लेते हैं, पूरा चौपाई है। पूरब करम, पूरब करम उदय रस भूंजे, ज्ञान मगन ममतान प्रयुंजे, उर में उदासीनता लहिए, यो बुध परिग्रहवंत न कहिए, है ना। ऊपर वाले में तो बताया पूर्व कर्म के उदय में जो रस
मिलता है, रस मिलता है, मतलब अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूल और प्रतिकूल सामग्री जो भोगते हैं, भुंजे मतलब भोगते हैं, किंतु फिर भी क्या, ज्ञान मगन ममतान प्रयुंजे, फिर भी अपने ज्ञान में मग्न रहते हैं या अपनी आत्मा में मग्न रहते हैं या कहें सम्यक ज्ञान में रहते हैं और ममता नहीं करते हैं। ममता यानी मिथ्यात्व नहीं करते हैं, है ना, उसमें एकत्व ममत्व बुद्धि नहीं करते हैं, उन परिग्रहों के बीच में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं रखते हैं। उर में उदासीनता लहिए, उर में उदासीन भाव रखते हैं। किसके प्रति उदासीन भाव? पर द्रव्यों के प्रति उदासीन भाव रखते हैं। जो कर्म का उदय आ रहा है उसे उदासीन भाव से सहन करते हैं। उदासीन भाव से मतलब बहुत साता का उदय आ गया तो उसमें तल्लीन नहीं होते हैं, असाता का उदय आ गया तो उसमें बहुत दुखी नहीं होते हैं, उसे उदयागत मानते हैं, उस कर्म को के उदय को उदयागत मानते हैं कि ये उदय से हो रहा है, मेरा इसमें कुछ बुगाड़ सुधार नहीं है। यो बुध परिग्रहवंत न कहिए, इसलिए ज्ञानी जीव परिग्रहवंत नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा परिग्रह मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है वो ज्ञानी जीव को नहीं है, इसलिए हमने कह दिया कि ज्ञानी जीव परिग्रहवंत है ही नहीं, निष्परिग्रही है। सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने परिग्रह का सबसे बड़ा चीज था वो खत्म हो गया, तो इसलिए उसे परिग्रहवंत नहीं कहते हैं। आगे का ये तो हमारा पिछली क्लास में हो गया था। अब 33 नंबर का छंद आज हमको जो देखना है वो देखते हैं। बहुत अच्छा छंद है ये वाला भी। यहाँ पर अलग अलग 4-5 चीजें बता रहे हैं जिससे यह सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञानी जीव निष्परिग्रही है। 5 चीजें बताएंगे, 4-5 चीजें, और बहुत सटीक। देखो समय सार ना न्याय का भी ग्रंथ है, तो न्याय से ये बात सिद्ध करेंगे कि हमको पक्का समझ में आ जाए कि ज्ञानी जीव निष्परिग्रही कैसे है, क्यों है। एक बार छंद बोलते हैं, देखिए छंद का हेडिंग क्या है? परिग्रह में रहने पर भी ज्ञानी जीव को परिग्रह रहित कहने का कारण, कि रह परिग्रह में रहे हैं किंतु फिर भी हम उन्हें निष्परिग्रही क्यों कहते हैं, उसका कारण बता रहे हैं। सवैया 31 है, एक बार बोलते हैं। जे जे मन वंचित विलास भोग जगत में, ते ते विनाशी सब राखे रहत है। और जे जे भोग अभिलाष चित्त परिना, तेउ विनाशी धारा रूप वे बहत है। एक तान माही ताते फूरे, से भ्रम कारज को मूरख चहत है। सतत रहे चित परस न करे है, जाते ज्ञानवंत को अवंतक कहत है ना। देखिए क्या क्या रीजन बता रहे हैं यहाँ पर कि क्यों क्यों है। पहला, जे जे मन वांछित विलास भोग जगत में, संसार में जितनी भी भोग सामग्री दिखाई देती है, पहले में क्या लिखना, भोग सामग्री, कि मन वांछित जो हमें चाहिए हमारे इच्छा के अनुरूप जो भी भोग सामग्री जगत में दिखाई देती है वो कैसी है? तेते विनाशीक सब राखे न रहत हैं, वो सब कैसे हैं? विनाशीक है। हम उन भोग सामग्री को रखना चाहें तो भी उसे रख नहीं सकते हैं। जब हम बाजार से कुछ चीज भी खरीदते हैं ना, तो सबसे पहले एक्सपायरी डेट होती है उसकी। तो हर चीज की एक्सपायरी डेट है, कोई भी विषय भोग की वस्तु है। अगर रसगुल्ले का हल्दीराम का डब्बा लाएंगे ना, सबसे पहले उस पे एक्सपायरी डेट है ना। हमारे तो जैन धर्म में तो आटे तक की एक्सपायरी डेट, और ये अपने क्या, ये बाहर में भी अपन 3 दिन 6 दिन 5 दिन की मर्यादा मानते हैं, 3 दिन 5, और बाहर वाले भी 4-5 महीने, कुछ ना कुछ तो एक्सपायरी डेट है ही, है ना। हर भोग सामग्री की, देखो ये तो खाने पीने की चीजों की भोग सामग्री की बात हुई। जो अपने ये शैम्पू और साबुन आते हैं ना, इन पे भी एक्सपायरी डेट होती है।
और वास्तव में जैसे अगर क्रीम वगैरह है ना, वो एक्सपायरी डेट की अगर क्रीम लगा लो, शैम्पू लगा लो, तेल लगा लो एक्सपायरी डेट का, तो और बाल झड़ने लगेंगे अपने। तो वो हमेशा, मुझे पहले तो पता नहीं था, फिर बाद में किसी ने बोला भई एक्सपायरी डेट देख के करा करो, काम में लिया करो। मतलब जितनी भी भोग सामग्रियां हैं, है ना, वो सब एक्सपायरी, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, विषय भोग का साधन है, एक्सपायरी डेट है कि नहीं, कि है, उसकी भी एक्सपायरी डेट है। हर चीज एक्सपायरी डेट के साथ है भोग सामग्री। पहला, ज्ञानी जीव ये बात को जानते हैं। अपन क्या चीज पे चर्चा कर रहे हैं सुनीता आंटी, कि ज्ञानी निष्परिग्रही क्यों है, उसे भोगों में ममत्व क्यों नहीं है। तो पहला रीजन क्या बताया, कि ज्ञानी जीव को पता है, अनीता आंटी क्या पता है, कि ये भोग सामग्री है, ये विनाशी है, एक्सपायरी डेट के साथ है, ये नष्ट हो जाने वाले हैं, इसलिए उसे भोग सामग्री से ममत्व नहीं रहता। मैं पूछूंगी कितने पॉइंट आए थे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या बताया, सेकंड, और जे भोग अभिलाष चित्त परिणाम तेउ विनाशिक धारा रूप वे बहत है। चलो भोग सामग्री तो है, किंतु जो भोग भोगने के चित्त में परिणाम है, इच्छा है, अभिलाषा है, देखो यहाँ लिखा है ना, अभिलाषा चित्त परिणाम, भोग भोगने का जो इच्छा है, जो मुझे इच्छा होती है कि मैं ये भोगों को भोगूं, वो परिणाम तक भी विनाशिक हैं। क्या कहा, सामग्री तो है ही विनाशिक, किंतु जो मेरे परिणाम हो रहे हैं वो परिणाम भी विनाशिक हैं, भोग भोगने के हमेशा रहने वाले नहीं है। और इतने ऐसे धारा रूप वे बहते, धारा रूप से सतत बहते रहते हैं। अपने अपने मन में विचार करके देखो, कितनी इच्छाएं होती है। आज सुबह तो हमारी इच्छा हो रही थी कि हम डोसा बना के खा लें, फिर शाम को नहीं नहीं डोसा नहीं, अपन तो ऐसे करते हैं खिचड़ी बना लेते हैं। तुरंत इच्छाएं बदलती रहती है। अभी चाय पीने की इच्छा थी, चाय की इच्छा खत्म हुई नहीं कि हमें लगता है थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं, एक इच्छा खत्म होती नहीं है कि दूसरी इच्छा, वो इच्छा भी विनाशी है। दो चीज, इसलिए इच्छा करते ही नहीं है ज्ञानी, भोग सामग्री की इच्छा, की उन्हें पता है क्या इच्छा करना, मैं अभी इच्छा करूंगा, अगले ही क्षण दूसरी इच्छा हो जाएगी, ये इच्छा समाप्त हो जाएगी, इसलिए वो पर द्रव्यों को भोगने की इच्छा भी नहीं करते हैं। पहला, भोग सामग्री विनाशिक है, दूसरा, भोग सामग्री भोगने की जो इच्छा है वो इच्छा भी विनाशिक है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं, ऐसा ज्ञानी समझते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एक तान दूहु माही ताते वांछा फूरे नाही। अब तीसरा, ये जो बहुत इसको समय सार ग्रंथ में बहुत अच्छे से लिया, वेद्य वेदक भाव के नाम से, कि दोनों में एकता नहीं है, दोनों में एकता, दूहु एकता न दूहु माही, दूहु माही मतलब दोनों में, किन दोनों में एकता नहीं है, कि भोग सामग्री में, जो पहली लाइन में लिखा था, भोग सामग्री में और भोग भोगने की इच्छा में, दोनों में एकता नहीं है। क्या कहा, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा ममता आंटी, क्या कहा, किन दो चीजों में एकता नहीं है, कि भोग सामग्री और भोग भोगने की इच्छा, इन दोनों में एकता नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि जब मैंने इच्छा की कि मुझे खाना खाना है, मुझे भोजन करना है, ये मेरी इच्छा हुई, और उसी समय मुझे भोजन मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। भोजन मिलेगा मुझे जब मैं भोजन खाना शुरू करूंगी, वो इस इच्छा होने के 2 समय, 4 समय, आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे बाद होगा। एक ही काल में दोनों चीज नहीं हो सकते, कि मेरी इच्छा हुई और मैंने भोग सामग्री को भोग लिया। पूर्णिमा आंटी समझ में आ रहा है? कभी भी ऐसा नहीं होता है, देखो कभी ऐसा नहीं होता है कि हम खाना खाते खाते ये बोलें मुझे खाना खाने की इच्छा हो रही है। हम क्या बोलेंगे, जैसे आज हमारे खाने में बन गई इडली, इडली हमारा डोसा खाने का मन था और डोसा बन गया, तो हम क्या बोलेंगे, मेरी डोसा खाने की इच्छा थी और मुझे डोसा मिल गया। क्या कहा ममता आंटी, क्या कहा,
मुझे डोसा खाने की इच्छा थी, वो पर्याय अलग थी, और अब मैं जब डोसा खा रही हूँ वो चीज अलग, दोनों में समय भेद हो गया, है ना। ऐसे खाते खाते नहीं बोलते मुझे डोसा खाने की इच्छा हो रही है नहीं, आप उस समय तो भोगने का परिणाम कर रहे हो, मैं भोगूं ऐसा परिणाम नहीं कर रहे हो। दोनों परिणामों में डिफरेंस हुआ अनीता आंटी। मैं ये सामग्री को भोगूं ऐसा भाव, और मैं इस सामग्री को भोग रहा हूं, मैं इसको एंजॉय करूं ऐसा परिणाम, दोनों अलग अलग है ना। और अगर पास्ट में हो गया। हाँ हाँ, इच्छा तो पास्ट में हो गई और प्रेजेंट में तो उसको भोग रहे हो, मतलब दोनों में एकता नहीं है। इसका इतना अच्छा तर्क अमृतचंद्र आचार्य देव में लिखा कि अगर वस्तु को भोगने की इच्छा हुई तब तो वस्तु रहती नहीं है, और अगर वस्तु उपलब्ध हो तब भोगने की इच्छा समाप्त हो जाती है ना। यदि इच्छा और साधन एक साथ हो जाए तो फिर इच्छा उत्पन्न ही क्यों हो, ऐसा न्याय उन्होंने दिया कि फिर इच्छा कहाँ रही। अगर आप वस्तु को भोग रहे हो तो उसे हम इच्छा नहीं बोलेंगे, वो तो हम वस्तु को भोग ही रहे हैं। समझ में आ रहा है ना जो तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको उन्होंने कहा वैद्य वेदक भाव। एक बार वैद्य वेदक भाव किसे कहते हैं हल्का सा देख लेते हैं। वैसे बनारसी दास जी ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, किंतु कुंद कुंदाचार्य ने मूल गाथाओं में और अमृतचंद्र आचार्य देव ने टीका में आत्मख्याति में इस शब्द का प्रयोग किया है कि वैद्य भाव क्या होता है, वांछा करने वाला भाव, वो वैद्य भाव है। वांछा करने वाला मतलब इच्छा करने वाला भाव। अभी मुझे इच्छा हो रही है तो मेरा ये वैद्य भाव है कि मैं मूवी देखूं, मैं मंदिर जाऊं, कोई भी तरह की इच्छा हो सकती है, मैं डांस करूं, कोई भी तरह की, तो ये वांछा करने वाला भाव वो वैद्य भाव है। और भोगने वाला भाव, जब मैंने उस वस्तु को भोगना शुरू कर दिया, वो भोगने वाला भाव है, उसे क्या कहते हैं, वेदक भाव कहते हैं। फिर से एक बार बोलूं, वांछा करने वाले भाव को वैद्य भाव बोलते हैं और भोगने वाले भाव को वेदक भाव बोलते हैं। तो कुंद आचार्य ने बोला कि वैद्य वेदक भाव में दोनों में एक समय नहीं होता, दोनों का एक समय कभी भी नहीं होता, इच्छा करने का समय और वस्तु को भोगने का समय। तो ज्ञानी जीव इस सत्य को जानते हैं, इस न्याय को जानते हैं कि मैं जब इच्छा कर रहा हूं तब मैं भोग नहीं सकता, जब मैं भोग रहा हूं तब मेरी वो इच्छा तो समाप्ति ही हो गई है, इसलिए मैं क्यों परद्रव्य की इच्छा या वांछा करूं। इसलिए ज्ञानी जीव अवांछक रहते हैं, इच्छा रहित होते हैं, है ना। 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट, ज्ञानी जीव समझते हैं कि भोग सामग्री अनित्य है, नाशवान है। जितने भी ये होते हैं ना, कितने वो आते हैं, इंद्रजाल के समान है, बिजली की चमक के समान है। हम अपने ही जीवन काल में कितनी चीजें देख लेते हैं कि देखते देखते भोग सामग्री नष्ट हो गई। जो हमारी सबसे प्रिय साड़ी हो और हमने 2 बार पहनी हो, हैंगर में से निकाली, पता चला बीच में से चर्र हो गई है, वो फट गई है बीचों बीच में से, बिल्कुल हमारे पीछे यहाँ पे हिप्स के साइड से ही फट गई है कि अब हम उसको पहन ही नहीं सकते। तो लगता है अरे अरे ये तो अनित्य है। हमको तो ये चीजें देखकर हमारे कोई प्रिय की मृत्यु हो जाए तो भी हमें अनित्यता का भान नहीं होता। और पूर्व में तो कैसे होते थे, बिजली की चमक देख ली, अभी आज कितनी बिजली बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही और हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, इतने स्ट्रांग हो गए हम ना। तो पहला तो ज्ञानी ये समझते हैं, समझदार जीव, कि ये भोग सामग्री की क्या इच्छा मैं कर रहा हूं, ये मेरे साथ हमेशा रहने वाले नहीं है। तो पहले भोग सामग्री अभी नष्ट होने वाली है। दूसरा, ये भोग भोगने के परिणाम हैं, ये भी विनाशिक हैं। और तीसरा, ये मानते हैं कि इन दोनों में, भोग सामग्री में और भोग भोगने के परिणामों में एकता नहीं है, एक साथ नहीं होते हैं। ऐसे भ्रम कारज को मूर्ख चहतु है।
ताते वांछा फूरे नहीं है, इसका मतलब कि इसलिए ज्ञानी भोगों की इच्छा को नहीं चाहते हैं। फूरे मतलब उपजे, देखो इसमें नीचे लिखा हुआ है, फूरे मतलब उपजे, इसलिए उन्हें भोग भोगने की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है, उपजती नहीं है। ऐसे भ्रम कारज को मूर्ख चाहत है। ऐसे भ्रम रूपी कार्य को कि अभी इच्छा हो रही है और ठीक है बाद में जब मिल जाएगी भोग सामग्री, ऐसे कार्य को मूर्ख लोग ही चाहते हैं। मूर्ख मतलब मिथ्या दृष्टि जीव ही चाहते हैं। समझदार ऐसी चीज की इच्छा नहीं करते हैं। जो विनाशिक है ऐसी चीज के लिए मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं, इतनी मेहनत उसे इकट्ठा करने में लगाऊं, और फिर जब वो प्रकट हो जाए कि वो तो नष्ट होने वाली है। देखो हम है ना बनाए, अगर बहुत मेहनत से लड्डू बनाए है ना, और पता चले कि वो लड्डू कम सिके या कुछ भी हो गए, और वो थोड़े, हमने तो सोचा कि बहुत सारे डब्बे भर के बना लेते हैं, 1 महीने खराब नहीं होंगे, और वो पता चला 10 दिन में ही उसमें फंगस लग गई, फफूंद लग गई, तो कितना दुख होगा हमको कि हमने तो सोचा था ये हमेशा रहेंगे, 1 महीने तक रहेंगे, और इतना घी भी गया, आटा भी गया, शक्कर भी गई, मावा भी गया, और ये विनाश को प्राप्त हो गए। तो फिर हम अगली बार कभी ऐसे लड्डू बनाएंगे कि नहीं नहीं भाई, अपन तो थोड़े बनाओ, थोड़े खाओ और खत्म करो, विनाशिक चीज की इच्छा नहीं करेंगे। तो ज्ञानी जीव को खाली लड्डू नहीं, हर विषय भोग ऐसे लगते हैं कि ये विनाशी के, ये नष्ट होने वाला है, ये नष्ट होने वाला है। तो फिर क्यों ऐसे भोग सामग्री की इच्छा ज्ञानी समझदार जीव करेंगे, अर्थात नहीं करेंगे, है ना। चौथा है कि मूर्ख लोग ऐसी चीजों को चाहते हैं, समझदार नहीं चाहते हैं। पांचवा, सतत रहे सचेत पर सो न करे है। इसलिए हमेशा, सतत मतलब हमेशा सचेत रहते हैं, सावधान रहते हैं ज्ञानी जीव। किसमें सावधान रहते हैं? कि स्व में सावधान रहते हैं, अपने सम्यक ज्ञान के प्रति सावधान रहते हैं, अपनी आत्मा को लेकर जागृत रहते हैं, रत्नत्रय के प्रति सावधान रहते हैं। पर सो न करे हेत, और पर से अनुराग नहीं करते, हेत मतलब स्नेह का परिणाम, तो पर से मतलब पर द्रव्यों से, इसलिए वो स्नेह नहीं करते हैं, ममत्व नहीं करते हैं। याते ज्ञानवंत को अवांछक कहत है। इसलिए ज्ञानी जीव को हमेशा इच्छा रहित कहते हैं। कौन सी इच्छा से रहित हैं? भोगों की इच्छा से, या कहें परिग्रह से रहित हैं। भोगों की वे इच्छा नहीं करते हैं, इसलिए ज्ञानी जीव तीनों काल में अवांछक ही हैं। पिछली क्लास में हमने करा था तीनों काल में अवांछक कैसे। अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा है कि भूत के विषयों को सोचते नहीं है, वर्तमान में विषय भोग की इच्छा नहीं करते, और भविष्य के विषयों की वांछा नहीं करते हैं, इसलिए तीनों काल में अवांछक है। और यहाँ पर और रीजन दिए कि ज्ञानी जीव क्यों अवांछक है ना। एक बार इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर इसके में एक बार देख लेंगे, कुछ शब्द रह गया। ममता भाभी पढ़िए, अर्थ पढ़िए इसका। संसार की मन वांछित भोग विलास की सामग्री अथिर है, वे अनेक चेष्टाएं करने पर भी स्थिर नहीं रहती। इसी प्रकार विषय अभिलाषाओं के भाव भी अनित्य हैं। भोग और भोग की इच्छाएं, इन दोनों में एकता नहीं है और नाशवान है। इससे ज्ञानियों को भोगों की अभिलाषा ही नहीं उपजती। ऐसे भ्रमपूर्ण कार्यों को तो मूर्ख ही चाहते हैं। ज्ञानी लोग तो सदा सावधान रहते हैं, पर पदार्थों से अनुराग नहीं करते। इससे ज्ञानियों को निर्वांछक ही कहा है। मतलब वास्तव में देखो, ये इच्छा और भोगने के परिणाम में अंतर हमको कितनी बार समझ में आता है। जैसे कई बार ऐसे होता है कि बच्चे मेरे से कहते हैं, एक दिन पहले कहा कि मम्मी केक बनाओ, बहुत दिन हो गए, है ना, और मैं एक आध दिन लेट हो गई, मैंने 1-2 दिन बाद बनाया, फिर मैंने कहा लो ग्रंथ केक बन गया, नहीं अब इच्छा नहीं हो रही है खाने की। मतलब वो समय इच्छा थी और इच्छा नष्ट हो गई। और फिर खाने की इच्छा, कई बार अपन भी जैसे बहुत पसंद की चीज भी हो, एक खाई, फिर और खाओ ना, आपको तो पसंद है और खाओ ना, नहीं नहीं अब इच्छा नहीं है।
मतलब भोगना शुरू करते हैं उसके पहले ही इच्छा समाप्त हो जाती है, तो फिर ऐसे भोगों की इच्छा करना हमारा व्यर्थ ही है। सामग्री का मिलना तो पूर्व कर्म के उदय अनुसार होता है। क्या कहा? सामग्री का मिलना, कि भोग सामग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब पूर्व कर्म के उदय के अनुसार है। हमारी इच्छा करना तो एकदम व्यर्थ है। हमारी इच्छा से कोई सामग्री मिलती नहीं है, इसलिए ज्ञानी जीव भोगों की वांछा नहीं करते हैं। कौन बता सकता है ये 4-5 पॉइंट? पूर्णिमा आंटी बताइए। ज्ञानी जीवों की बात चल रही है कि जब उसको भोग सामग्री मिलती है तो वो समझता है कि भोग सामग्री हमेशा स्थिर रहने वाली नहीं है, तो भोगों की वांछा नहीं करता है वो। दूसरा, जब इच्छा रहती है उस समय पर भोग सामग्री रहती नहीं है, और जब भोग सामग्री रहती तब इच्छा नष्ट हो जाती है। और फिर इसलिए दोनों में मित्रता नहीं है, भोग सामग्री की और इच्छा की, दोनों अलग अलग हैंगी, दोनों का एक सा नहीं है। इसलिए मूर्ख लोग ही भोगों की इच्छा करते हैं, ज्ञानी जीव उन भोगों की इच्छा नहीं करते हैं। वेरी गुड। और पर द्रव्यों से ममत्व नहीं करते हैं और हमेशा अपने आत्मा में ही, अपनी आत्मा में सचेत रहते हैं, अपने स्वरूप में हमेशा सावधान रहते हैं, इसलिए ज्ञानी जीव को अवांछक कहा है। वेरी गुड। चलिए 34 नंबर का छंद पढ़ते हैं। इसमें दृष्टांत से बहुत सटीक दृष्टांत दिया है कि परिग्रह में रहने पर भी ज्ञानी जीव निष्परिग्रही कैसे है। परिग्रह में रहने पर मतलब भोग सामग्रियों के बीच में रह रहे हैं, और कैसे? थोड़े समय के लिए नहीं, बहुत समय से, जिनका घर ही जन्म ही राजघराने में हुआ है, ऐसे जीव जो सोने की चम्मच मुंह में लेकर ही पैदा हुए हैं, ऐसे जीव परिग्रह में रह रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव का जन्म होता है ना, तीर्थंकर सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं, है ना। मनुष्य में तो जन्म सकते हैं, तो अगर ऐसे का जन्म हुआ है किंतु फिर भी वो निष्परिग्रही कैसे हैं, इस पर दृष्टांत दे रहे हैं। बहुत अच्छा दृष्टांत है। 31 देखिए, शब्द पढ़ने से ही समझ में, 2 छंद में दृष्टांत हैं, 34 और 35 नंबर के छंद में, दोनों में दृष्टांत देकर बात कर रहे हैं। एक बार पढ़ते हैं। जैसे फिट कड़ी लोद हरड़े की पूट बिना, श्वेत वस्त्र डारिये मजीठ रंग नीर में, भीग्यो रहे चिर काल सर्वथा न होई लाल, भेद नहीं अंतर सुफेदी रहे चीर में, तैसे समकितवंत राग द्वेष मोह बिनु, रहे निशिवासर परिग्रह की भीर में, पूरव करम हरे नूतन न बंध करे, जाचे न जगत सुख राचे न शरीर में। इतना मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये वाला छंद। देखिए एक बार चर्चा करते हैं क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। उदाहरण दिया कि कपड़ा रंगते हैं, डायर कपड़ा, अभी तो मेरा क्या थोड़ा कपड़े का काम चलता रहता है बिजनेस, तो मेरे को हर 2-3 दिन में डायर से मिलना ही पड़ता है कपड़ा डाई कराने के लिए, साड़ी लहंगा डाई करना। तो क्या करते हैं वो डाई करने के लिए, उसको रंग चढ़ाने के लिए, कि उस भगोनी में जैसे मुझे लाल कलर चढ़ाना है तो लाल कलर तो डालेंगे, कपड़ा डालेंगे, पर उसके साथ 3 चीजें डालते हैं। आजकल केमिकल डालने लगे, अब पहले की बात है, आजकल तो केमिकल डाइंग होती है सब जगह। तो क्या चीज की? पुट मतलब पोटली डालते हैं। क्या चीज की? फिटकरी, लोद और हरड़, ये 3 चीजें होती है। उसको पोटली बना के उस पानी के अंदर, उबलते पानी में वो डाल देते हैं, और साथ में कपड़ा डाल देते हैं। और फिर उसको, अगर उन्होंने ये तीनों चीजें नहीं डाली, क्या नहीं डाला? फिटकरी, लोड और हरड़ की पोटली नहीं डाली। लौंड किसे कहते हैं? अब ये लौंड क्या है? क्या कुछ चीज होती होगी, मेरे तो आजकल क्या सारे केमिकल से डाई करते हैं कपड़े। तो अब ये चीज जो भी डालने के लिए, पहले ऐसे नमक भी डालते थे, कलर पक्का नमक का भी करने के सुना लिए। है। नमक, हाँ, नमक डलता था। हाँ, अब ये इनकी होती होगी कुछ भी, फिटकरी भी होती है, लोद और हरड़ की पोटली डालते हैं। श्वेत वस्त्र डारिये मजीठ रंग नीर में, ये तीनों तो नहीं डाला,
और क्या करा, मजीट रंग मतलब लाल रंग के पानी में सफेद कपड़ा डाल दिया। ये तीनों चीजें नहीं डाली उसने, डाई करने वाले ने, कपड़ा रंगने वाले ने। भीग्यो रहे चिरकाल सर्वथा न होई लाल। अब उसके अंदर इन लोगों को आधे घंटा 1 घंटे उस गर्म पानी में रखते हैं, अगर ये फिटकरी वगैरह, तो उस पे कपड़े पे रंग चढ़ जाता है। किंतु उसने वो तीनों चीजें नहीं डाली और वो चिरकाल मतलब बहुत लंबे समय के लिए उसमें पानी में, लाल पानी में सफेद कपड़ा डाल के छोड़ दिया। तब भी क्या हुआ, भेदे नहीं अंतर सुफेदी रहे चीर में। वो अंदर तक लाल कलर नहीं जाएगा, ऊपर से आपको दिखेगा कि अरे कपड़ा लाल हो गया है। कहीं बहुत है ना, कच्चे रंग के कपड़े मिलते हैं और आप घर में लाके उसमें बाल्टी में धो तो पूरी बाथरूम लाल लाल हो जाएगी। क्यों? और वो कपड़ा अंदर से सफेद झांकने, आपको तो दिख रहा था वो कपड़ा लाल लाल, कि वो अंदर तक कपड़ा के अंदर वो कलर चढ़ा नहीं है, खाली ऊपर ऊपर ही चढ़कर रह गया है। समझ में आ गया उदाहरण अनीता आंटी? क्या कहा कि किसी ने कपड़ा रंगने के लिए लाल कलर डाल दिया पानी में और कपड़े को भी डाल दिया, किंतु वो हरड़, लोर और फिटकरी की पोटली नहीं डाली, तो क्या होगा कि वो कपड़े पर जैसे कलर चढ़ता नहीं है वैसे ही तैसे समकितवंत राग द्वेष मोह बिनु। तीन चीज से कनेक्शन कर दिया कि वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव ने राग द्वेष मोह की पोटली उसके पास नहीं है, राग द्वेष मोह की ग्रंथि उसके पास नहीं है। रहे निशि वासर परिग्रह की भीड़ में। कितना अच्छा शब्द दिया, भीड़ में, खाली परिग्रह में नहीं रह रहा है, परिग्रह की भीड़ में रह रहा है। मतलब जितने उच्च क्वालिटी का परिग्रह भोग सामग्री हम दिमाग में सोच सकते हैं, उन सब के बीच में कब रह रहा है? निशिवासर, रात दिन भोगों के बीच में रह रहा है। फिर भी क्या होता है कि पूर्व कर्म हरे नूतन न बंध करे, जाचे न जगत सुख राचे न शरीर में। किंतु फिर भी उसे परिग्रह का नशा नहीं चढ़ता है, परिग्रह के रंग में नहीं रंगता है वह, संसार के रंग में, और बल्कि उल्टा काम हो जाता है। क्या हो जाता है कि पूर्व कर्म को तो नाश कर देता है और नए कर्म का बंध नहीं होता है। पूर्व कर्म की तो निर्जरा होती जाती है उसे, है ना, और नवीन कर्म का बंध नहीं होता है। यहाँ पर कौन सा समझना सुनीता आंटी, कौन से पूर्व कर्म, नवीन कर्म का बंध कौन सा नहीं होता है? अनंतानुबंधी संबंधी नवीन कर्मों का बंध उसे नहीं होता है, और कर्मों की अनंतानुबंधी संबंधी कर्मों की निर्जरा हो रही है। जो नवीन कर्म बंध रहे हैं वो उतने ज्यादा फल देने वाले नहीं है, इसलिए उसकी काउंटिंग ही यहाँ पर नहीं है। ये बात हमेशा याद रखनी है, अपन बोलें या नहीं बोलें, है ना। तो इसलिए पूर्व कर्म की तो निर्जरा होती जाती है और नवीन कर्म का बंध नहीं होता है। जाचे न जगत सुख राचे न शरीर में, और वो भोगों के बीच में रह रहा है किंतु फिर भी भोग सामग्री को चाहता नहीं है। जाचत न मतलब चाहता नहीं है, भोग सामग्री को इच्छा चाहना नहीं करता है। और राचे न शरीर में, शरीर में रचता पचता नहीं है, शरीर में लीन नहीं होता है। किस कारण से? कि वो एक पोटली है ना मोहराज द्वेष की, वो पोटली उनके नहीं है ज्ञानी जीव के। जो सबसे मेन कारण है वो नहीं है, इसलिए उन्हें परिग्रह होता ही नहीं है, हम ऐसा कहेंगे। कितना बढ़िया, मतलब सटीक उदाहरण के साथ सटीक सिद्धांत दिया है। एक बार फिर से बताती हूँ, क्या बोला कि अगर कपड़े को रंगने में उसमें ही वो फिटकरी आदि नहीं डाली जाए तो उस कपड़े पे रंग नहीं चढ़ता है। उसी प्रकार कोई जीव परिग्रह के बीच में रहे किंतु अगर मोह राग द्वेष की पोटली उसके साथ नहीं है तो उसका रंग, परिग्रह का रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ता है, परिग्रह का नशा उसके ऊपर नहीं चढ़ता है, परिग्रह से होने वाले नुकसान उसे नहीं होते। क्या होते हैं परिग्रह से? कि कर्म बंधन, जिसको परिग्रह होगा उसको बहुत कर्म का बंधन होगा, किंतु ज्ञानी जीव को परिग्रह का बंधन नहीं होता परिग्रह की वजह से, क्योंकि उसे मिथ्यात्व की पोटली उसके पास नहीं है।
उसने मिथ्यात्व का नाश कर दिया है, अनंतानुबंधी राग द्वेष का नाश कर दिया है, इसलिए वो जगत में रहता हुआ भी जगत में नहीं रहता सा ही है। एक बार इसका 34 नंबर का अर्थ पढ़ लेते हैं और उसके बाद चर्चा समाप्त करेंगे। पढ़िए, कोई भी पढ़िए। पूर्णिमा आंटी पढ़िए। जिस प्रकार फिटकरी, लौंद, हरडे की पुट दिए बिना मंजीठे के रंग में सफेद कपड़ा डुबाने से, बहुत समय तक डूबा रखने से भी उस पर रंग नहीं चढ़ता, वह बिल्कुल लाल नहीं होता, अंत रंग में सफेदी ही रहती है, उसी प्रकार राग देश मोह रहित ज्ञानी मनुष्य परिग्रह समूह में रात दिन रहता है तो भी पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा करता है, नवीन बंधित नहीं करता। वह विषय सुख की वांछा नहीं करता और ना शरीर से मोह रखता है। समझ में आया? मतलब उसे मोह राग द्वेष नहीं है, इसलिए उस पे किसी भी तरह का कलर परिग्रह का जो भूत है उसके ऊपर सवार नहीं होता, परिग्रह से रहने वाले नुकसान उसे नहीं होते हैं। मम्मी भावार्थ पढ़ो आप। मम्मी दिख रहा है स्क्रीन, भावार्थ पढ़ो। राग द्वेष मोह रहित होने के कारण सम्यक दृष्टि जीव परिग्रह आदि का संग्रह रखते हुए भी निष्परिग्रह है। हाँ, बस मतलब ये आज हमारी पूरी क्लास का सार इस एक लाइन में आ गया कि राग द्वेष मोह से रहित हैं। राग द्वेष कौन से वाले नहीं है ममता आंटी? कि अनंतानुबंधी वाला राग द्वेष नहीं है, मोह नहीं है अर्थात मिथ्यात्व का परिणाम नहीं है। इसके कारण समझदार जीव को, ज्ञानी जीव को परिग्रह आदि उनके पास होने पर भी, उस परिग्रह में रहते हुए भी वो निष्परिग्रही हैं। उस पर परिग्रह का नशा, उन पर परिग्रह का रंग नहीं चढ़ता है। ऐसी बात इस 34 नंबर के छंद में कही। कल की क्लास में हम और ये 35 नंबर में एक और उदाहरण, ये पुनः लिखा हुआ है ना, एक और तरह का उदाहरण देंगे और 2 छंदों के बाद यहाँ पर ये परिग्रह की चर्चा अब इसके बाद समाप्त होगी, अगला प्रकरण चालू होगा। अब समय हो गया इसलिए ये अगला 35 नंबर का छंद लेने का मन नहीं है। जिनवाणी स्तुति अपन करते हैं और ये जो अपन पढ़ते हैं ना, इसको थोड़ा विचार करा करिए कि हमने आज क्लास में क्या पढ़ा दिन भर, और वास्तव में क्यों ज्ञानी के गीत गा रहे हैं ज्योति भाभी, राजेश आंटी, क्यों ज्ञानियों के गीत गा रहे हैं? कि ताकि हम भी ज्ञानी बन जाएं। इसलिए ज्ञानी जीव की प्रशंसा यहाँ पर की जा रही है कि भी हम भी अंतरंग में मोह राग द्वेष का नाश करें। चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत